एक कथा है, आप लोगों को कहते हैं हम, जिस कथा पर श्रीमद् भागवत खड़ा है, लेकिन उस खड़ा कहाँ है यह कथा आज तक कोई नहीं कहता। तुम लोग को हम यह कहेंगे तो आश्चर्यचकित लगेगा। एक देश के बहुत प्रतिष्ठित कथावाचक हैं जो करोड़ों में खर्चा होता है, उनसे हम कहे तो अवाक रह गए। कहा, गुरु जी आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहेंगे नहीं यह बात। वह बात तुम लोग को रहस्य खोल रहे हैं। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले थे, राजा परीक्षित से कथा शुरू होती है, यही से ना शुरू होती है। श्रीमद् भागवत पूरी पुराण खड़ी है। राजा परीक्षित की हम कथा नहीं कह रहे हैं, लेकिन इंगित कर रहे हैं। गुरु चाहे सबको इस पर। राजा परीक्षित में पुराणकर्ता कहते हैं व्यास के पांचों पांडवों का तेज है। पांचों पांडवों का तेज माने अर्जुन की तरह गांडीवधारी है, भीम की तरह गदाधारी है परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर की तरह धर्मात्मा है, नकुल की तरह नीतिज्ञ है, सहदेव की तरह धर्मात्मा है पांचों, और कृष्ण की तरह धर्मवेता है। ये छठा गुण आ गया। उस परीक्षित का इस पृथ्वी पर जन्म होता है। परीक्षित की अर्थ है कि पराशक्तियों के जो के द्वारा जो रक्षित है। चूंकि उस परीक्षित को द्रोणी अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया है कि वह गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र के द्वारा मार दे। तब भगवान कृष्ण ने अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा, पराशक्ति हुआ ना, उस चक्र सुदर्शन के द्वारा, अपने पराशक्ति के द्वारा उस जो है परीक्षित की राजा रक्षा किया, ब्रह्मास्त्र को फेल किया। इसलिए उसका नाम परीक्षित पराशक्तियां रक्षा की। अब समझ गया? परीक्षित गर्भ में आए, इसीलिए कहते हैं जब पुत्र गर्भ में आए तबे से ध्यान धारणा सिखाना चाहिए। जब से गर्भ में है तो जानती है कि परीक्षित पर आफत आने वाला है। परीक्षित की मां की रखवाली कौन कर रहा है? उसकी सास कर रही है, यानी कृष्ण की बहन सुभद्रा कर रही है। असुभद्रा भी नहीं रक्षा कर रही है, सुभद्रा के बगल में उसकी भी सास बैठी हुई है। सुभद्रा की सास कौन है? कुंती बैठी है। कुंती की भी सास बैठी है। सुभद्रा की सास द्रौपदी है, द्रौपदी की सास कुंती है, कुंती की भी सास बैठी है, सत्यवती बैठी है, सास की सास बैठी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं आकि तुम जो पितरों को कह देता है कि कोई अस्तित्व नहीं है, वे पितर तुम्हारे गर्भ से रक्षा करते हैं अपने खानदान का। इतनी जो है सत्यवती तक लोग बैठा है उसके गर्भ की रक्षा करेंगे। हमारे कुल का एक ही भावी पुत्र पैदा होने वाला है, सब तो मर गया। यदि यह भी मर गया तो कुल का नाश होगा, कोई पिंड देने वाला नहीं बचेगा। इसलिए सब रक्षा कर रही, सब सासु बैठी हुई। अब समझ गया? इसलिए उसका नाम परीक्षित। पराशक्तियां यह भी है, पराशक्ति हुआ ना, इसलिए नाम परीक्षित। पराशक्तियां रक्षा कर रही। तुम लोग जानते हो कि हम अकेले रक्षा कर लेंगे अपने पिता का, नहीं। जितने तुम रक्षा नहीं कर रहे हो उससे 10 गुना पराशक्तियां तुम्हारी रक्षा में लगी हुई है। अब इन पराशक्तियों के पीछे सबका आकर्षण कृष्ण की तरफ है कि हम लोग तो रख बैठे हैं, कृष्ण तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, नहीं रक्षा होगा। इसलिए कुछ कृष्ण के भी पुत्र वधू है, पुत्र वधू है ना, इसलिए वह रक्षा, इसलिए नाम उसका परीक्षित। परीक्षित एक तरफ देख रहे हो कि ब्रह्मास्त्र से बचाया गया, दूसरा तरफ वह परीक्षित डगमग छाड़ दे मन बावरा। परीक्षित गुरु नहीं किया। पराशक्ति कृष्ण तो रक्षा कर रहे हैं लेकिन गुरु नहीं किया। अब हमारी बात चल रही है, अभी तक तो हम शास्त्र की बात करें। अब से तुम लोग फिर हमारे बात पर ध्यान। गुरु सबको चाहता नहीं, परीक्षित गुरु नहीं किया। पराशक्तियां भी हथियार डाल दी।
पराशक्तियां तभी तक मदद करती है जब तक से तुम्हारा गुरु मदद करता है। और उस समय तथा जो है गुरु के रूप में कृष्ण खड़ा था, लेकिन वह गुरु उसका नहीं कृष्ण था। गुरु जो थे कृष्ण अर्जुन के थे, और गुरु जो थे वह द्रौपदी के थे। तो लड़का का कितना दिन गुरु मदद करेगा? कितना तो कर दिया देखो। इसलिए परीक्षित गुरु नहीं किया। और एक दिन अपने वेद व्यास जी गुरु को सुखदेव जी आ गए, नंग दिना घूम रहे हैं। देखो सुखदेव जी आ गए ना। तो सुखदेव जी की जरूरत पड़ेगी ना कथा में। क्या कर रहे थे? थोड़ा थोड़ा तुम लोग चौंकाना रहो, नहीं सुखदेव लोग जो आएंगे। तो वह परीक्षित जवान हो गया, अब गुरु धारण नहीं किया। अब कथा का रस चलेगा यहां से, यह कोई नहीं कहता। और जब एक दिन अपने मंत्रियों से कहा, जब तुम गुरु धारण नहीं करता है, अब गुरु से तुम्हारा लगातार संबंध नहीं रहता है, कान फुकवा कर चला गया, कभी कभी आ जाता है, कहता है गुरु जी हम आपके शिष्य न हैं, बट हम नहीं जानते हैं। देखिए लकट पहने, अभी देखते हैं लकट पहने। अरे इससे नहीं हुआ, गुरु के संसर्ग में रहो, इतना संसर्ग में रहो, गुरु की अनुकंपा तुम पर जाते रहे, और ऐसे एक दिन धक्का मारे कि तुम्हारा भी तीसरा नेत्र खुल जाए। इसलिए गुरु के संसर्ग में रहना चाहिए। तो परीक्षित अपने संसर्ग से हट गया। संसर्गे गुण दोषा भवन, संसर्ग से ही गुण और दोष उत्पन्न होता है। अपने मंत्रियों से कहा कि जरा हमको ले चलिए, हमारे बाप दादों ने कितना संपत्ति रखा है, जरा उसका निरीक्षण तो करें। मंत्री जी ले गए था खाना में, खोले तो देखा कि गजब गजब के मुकुट, चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत राजाओं को हराए थे, मुकुट छीने थे, रखा गया था। पाप की कमाई बहुत मदद नहीं करती है, तब पुण्य भी बहुत दुख नहीं देता है। पाप बहुत सुख देत है पर 7 और 5। हमारे गुरु जी कहते थे, गुरु की समाधि बैठे हरदम हम लोगों से कहते थे, पाप बहुत सुख देत है बस 7 और 5। पाप काम करेंगे तो 7 और 5 वर्ष ही सुख देगा, या 12 वर्ष का एक युग होता है। पुण्य बहुत दुख देता है पर 7 और 5। पुण्य दुख भी देता है, वह भी देगा 7 वर्ष या 5 वर्ष या 12 वर्ष। संभवतः 12 वर्ष हो गया होगा। खाना में जब देखे तो एक जो है मुकुट बहुत गजब का चमचमाता हुआ दिखाई पड़ा, और वह मुकुट चमचमाता हुआ, जगमगाता हुआ, कमकमाता हुआ दिखाई पड़ा। वह मुकुट उखाड़ा और अपना मुकुट, जो धर्मराज युधिष्ठिर का मुकुट था, जिस मुकुट को भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर पर रखा था, उस मुकुट को उतार दिया। कहा कि इस मुकुट से 1000 गुना यह चमकीला मुकुट है, और उसको वह पहन लिया। जब पहन लिया तब बाहर निकला तब जो है एक कुरूप, हमरे ऐसा कुरूप आदमी दिखाई पड़ गया, कला कलूटा कुरूप दिखाई पड़ा, क्रूर निर्दयी। परीक्षित जो है अपना धनुष और बाण निकाला और कहा कि तुझे हत्या करूंगा। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, तुम क्रूएल मालूम होता है, तुम्हारी हत्या करूंगा। मैं राजा हूं, मेरा मन है मेरा तुम्हारी हत्या करने का। तुम क्रूएल हो, निर्दयी हो, अतताई हो, पापी हो, लेकिन आफ्टर ऑल आई डोंट नो अबाउट यू, तुम्हारे बारे में मैं कुछ जानता नहीं। तो वह आदमी कहा कि सरकार मैं कली हूं, मैं समय हूं, कभी मैं सतयुग के रूप में मैं ही था, कभी मैं त्रेता के रूप में हूं, और कभी द्वापर के रूप में रहा और आपके पूर्वजों को लड़ाया, और मैं कली के रूप में आ गया हूं सरकार। कि तो यहाँ पर क्यों आ गया? तो अब अपना मेरा काम न है ना, मैं आज ही के दिन का इंतजार कर रहा था, मैं 36 वर्षों से इंतजार कर रहा था, कलिकाल 36 वर्षों से आ गया है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आपके सामने आऊं। आपका ओज और तेज मुझे बेचैन कर रहा था, और आज मैं आ गया। कहा कि तुम्हारी मैं हत्या करूंगा। कहा कि मेरी बात तो सुन लीजिए, क्यों मेरी हत्या करिएगा, मैं क्या दोष किया हूं? कहा कि तुम अतताई हो, नीच हो, पापी हो, पतित हो। कहा कि ठीक है, लेकिन मैं राजा हूं,
हमको भी तो, आप राजा हैं, हमको भी तो कहीं रहने का जगह दीजिएगा, आपसे मेरी प्रार्थना है। कहा कि ठीक है, मांग लो 2-4 जगह। कहा कि आप बताइए मैं कहाँ रह सकता हूं। कहा कि तुम जुआ में जाकर रहो, जुएड़ी लोगों के साथ, शराबालय में रह, तीसरा वेश्यालय में रह, चौथा, कहा कि चौथा नहीं, बस 3 जगह देंगे, शराब, जुआ, वेश्या। मैं जानता हूं कि अच्छे लोग नहीं जाते हैं, पातकी लोग जाते हैं, उन्हीं के साथ रह। कहा कि एगो तो अच्छा जगह दे दीजिए सरकार, आखिर आपसे मैं प्रार्थना, आप राजा हैं, दयालु हैं, दया तो कर दीजिए। कहा कि एक जगह मांग लेते हैं। कहा कि स्वर्ण में मुझे दे दीजिए। स्वर्ण, इसीलिए औरत स्वर्ण आभूषण को बहुत पसंद करती है। कहा कि जो अच्छा रह जा, स्वर्ण में जा। स्वर्ण का मुकुट पहन लिए थे और स्वर्ण में उन्हीं पर जाकर बैठ गया आराम से। बैठ गया ना, स्वर्ण का मुकुट पहन कर आए थे, वह मुकुट पहन कर आए थे। और जब गए तो अब उनका मन किया मैं आखेट करूंगा। अब मन बदलने लगा, देखिए मन बदल, आखेट करूंगा। अरे आखेट में क्या करेगा तू? किसी जीव को जान देगा कि जान लेगा? आखेट में क्या होता है बोलो? किसी जान देता है कि लेता है? मैं आखेट करूंगा। अब मैंने हत्या की बात आ गई और निकल गए आखेट करने के लिए। देखते हैं कि शमिक नाम का ब्राह्मण बैठा है, ध्यान में बैठा है। कहे कि देखो मैं आया राजा हूं, या उठकर प्रणाम नहीं किया, स्वागत नहीं किया, सठ बैठा है, आंख ध्यान लगा करके। देखो बदला बुद्धि। साधु सन्यासी ब्राह्मण तपस्या कर रहा है तो यह भारत का भी नियम है, उसे दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम करो। डोंट डिस्टर्ब टू देम। अभी भी लोग डिस्टर्ब नहीं करता है। हम लोग ट्रेन में, प्लेन में भी जाते हैं और समय पर ध्यान में बैठ जाते हैं ना, पूजा पाठ शुरू होता है, आसपास वाला चुप बंद हो जाता है। जो हमको दाढ़ी देकर टंट भी करता है, ध्यान पूजा में बैठते ही चुप लगा जाता है। और जब पूजा से उठते हैं वही आदमी आकर प्रणाम करता है, महाराज जी जरा प्रसाद दे दीजिए। हमने कहा अच्छा, बड़ा प्रेम से बोल रहा था, लो अच्छा प्रसाद लो, तू अपना काम करो, हम अपना काम करें। वह जो है एक मरा हुआ सांप दिखाई पड़ गया, उसे गर्दन में लपेट दिए। कथा यही, ये तो सुना है तुम लोग। शमिक का पुत्र श्रीअंग आया 5 वर्ष का, और देखा कि हमारे पिता के साथ यह बड़ा राजा अत्याचार किया है, मखौल बनाया है, इसलिए वह श्रृंग श्राप दे दिया। यही सर्प जो है 7 दिन के बाद तक्षक के रूप में तुम इसकी हत्या करेगा, श्राप दे दिया। जब उनका ध्यान टूटा, सुना कि हमारा लड़का ही श्राप दे दिया है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। कहा कि तुम जानते नहीं हो, राजा विष्णु का प्रतिनिधि होता है, तूने विष्णु की हत्या किया, यह पाप तुम पर पड़ेगा। यह कथा हुई। यह जब घर पर आए, सब तुम लोग सुना होगा, जब घर पर आए, इधर इनकी पत्नी जो थी, वह जो है औरत पतिव्रता थी, और उसका जो है पसीना छूटा, बाल छूटा, इतना पसीना छूटने लगा कि चंदन जो है वह उसका जो है सिंदूर टप टप करके गिरने लगा नीचे। वह घबरा गई, तुरंत मंत्री को आदेश की, टेलीफोन से वायरलेस की, कहाँ गए हैं राजा? तो शिकार खेलने गए हैं। कहीं गए हैं, ढूंढ कर निकालो, शिकार करने का अवसर नहीं है, मेरा जो है सिंदूर गिर रहा है, आपातकाल आ गई है उन पर। देखो, इसीलिए घर में हमारे यहाँ तुलसी लगाया जाता था। तुलसी की भी औरतें पूजा करती थी। जब परिवार में संकट आता है तो तुलसी सूखने लगती है। सूखने लगती है क्यों? वह तुलसी अपने पर ले लेती, अपने पर वह ले लेती है। क्यों जा रहा है पूछा, हमी को लो। ये सब जो है टेक्निक बताया गया था। तुलसी वृक्ष में रखा जाता था। गाय रखी जाती थी, गाय भी वह जो है दोष अपने पर ले लेती है। राजा आए, पत्नी से आंख नहीं मिला पाए। जब तुम गलत काम करते हो और तुम्हारे घर में पत्नी धर्मात्मा है तो आंख नहीं मिला पाते, आंख नहीं मिला पाए। पत्नी उनकी आंख की तरफ जाती है, क्या हो गया सम्राट, क्या हो गया? कुछ नहीं कह पा रहे, पसीना से तरबतर है। मुकुट निकाले और रख दिए। जब मुकुट उतारे और रख दिए, तब जो है उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई।
वह उनकी पत्नी एक गिलास पानी दी, हो क्या गया है, आप क्या अनर्थ कर दिए, आप राजा हैं, शर्मा हैं, धर्मात्मा हैं, पांचों पांडवों के प्रतिनिधि हैं, भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, आपने गलत काम क्या कर दिया। कहा क्या कहें देवी, तुमसे आंख नहीं मिला सकता, मैं जानता हूं कि आपने गलत काम कर दिए, देखिए मेरी सिंदूर बह रहा है, ये साक्षी है, आपने गलत काम किया है। कहा कि हाँ, एक साधु को, एक ब्राह्मण को हमने सर्प लपेट दिया है गले में। कहा कि और कुछ काम नहीं मिला आपको, रह गया, आप धर्म के प्रतिनिधि हैं, धर्म के धुरी हैं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार हुआ था इन लोगों का। कहा क्या कहूं, यह मुकुट उतार दिया तब मेरा दिमाग ठीक हो गया। यह मुकुट किसका था पता लगाइए, क्यों आपने पहना ऐसा मुकुट, धर्मराज युधिष्ठिर का मुकुट क्या हुआ, जो आपके पूर्वजों का मुकुट था वह पहनाया गया था, वह क्या किए। कहा कि यही देवी गलती हो गया, उसको मैं नीचे रख दिया, इसको पहन लिया। मंत्रियों को बुलाया गया, मुकुट किसका है। कहा कि यह मुकुट तो जरासंध का है, इतिहास लिखा गया है उसके। जरासंध का मुकुट कैसे आया, कि जब भीम ने जरासंध को मारा था राजगीर में, तो उसका मुकुट उसके पुत्र को नहीं पहनाकर, मुकुट बहुत अच्छा था इसलिए लेकर के आए, और यह मुकुट धर्मराज के सिर पर रखा जाना था, कृष्ण ने रोक दिया। नहीं, कृष्ण ने यह मुकुट रोक दिया, यह धर्मराज के मुकुट दर पर नहीं जाएगा, उपयुक्त नहीं है, बहुत अच्छा है। भीम ने तर्क दिया, रहने दो, तखाने में रहने दो। और यह मुकुट जिसको धर्मराज नहीं पहने, यह पहन लिए। देखो, आप किसी का धन अपहरण कर लेगा, छीन लेगा किसी का रुपया पैसा, वो मदद करेगा। देखो, यह उसका मुकुट उसके स्वभाव चेतना को भेज दिया और नाश करा दिया। इसीलिए सबका वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अब चलो, यह कथा तुम लोग सुनते जाने हो, यहां से यह कथा तो हुआ, अब यहां से यह चली कथा। कहा कि देवी हम तो श्रापित हो गए हैं 7 दिन में शरीर छोड़ने का, लेकिन मैं उस परंपरा का हूं, उस जीन को हूं। यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत, कृष्ण ने मेरे ही दादा अर्जुन को कहा था, जब जब ग्लानि होती है, भरत तुम भरतवंशी हो। अभी मैं भरत के पीठ पर गया था ना, कंडव आश्रम गया था, वहां मुख्य अतिथि बनकर। तुम भरत की वंशज हो, भरत हो। भरत वंश जिसके नाम पर भारत है, और उसका बच्चा भी पैदा होता है तो शेर के मुंह में हाथ डालकर दांत गिनता है। जब तुम्हें उतनी धर्म की तेज रहेगा तब ना दांत गिनेगा। और उस भरत वंश के उत्तराधिकारी महाराज आप थे। उनकी पत्नी कही, देखो जिन इनहेरिट करता है, उस भरत वंश के उत्तराधिकारी हुआ। वहां हमने जाकर उद्घोषण किया, आशा जी चौंक रही थी, उसका मुख्य अतिथि बनाया था, उसका आश्रम गए, कहे कि उस भरत का अब इस समय सृष्टि में एकमात्र उत्तराधिकारी मैं ही बचा। कहे थे, सब लोग चौंका। कहा क्यों चौंक रहे हो, अब आधा कल कहेंगे, अभी दूसरी कथा। इसलिए धर्म की निर्णय मैं करूंगा। तो देखो, भरत वंश यदा धर्म, कहा कि 7 दिन में शरीर छोड़ना है, तो क्यों न मैं सर्प के डसने से जब मृत्यु होगा, अकाल मृत्यु होगा, और तब मैं नरक में जाऊंगा या सर्प बनूंगा, क्यों न मैं अपने से उसको स्वीकार कर लूं। मरो हो जोगी मरो, मरन है मीठा, जैसे गोरख दीठा। अब उसके लिए वो निकल गए, हस्तिनापुर से नजदीक आ गए, हस्तिनापुर से कनखल नजदीक है, आ गए, और वहीं पर कहे कि अब हम गुरु करने का, अब गुरु के खोज में चले। अब कौन मेरा गुरु बनेगा, देखो यही बात इंपॉर्टेंट। अब मैं गुरु की खोज में चला, और जब गंगा के नजदीक में आए तो गंगा से कहे, मां तेश्वरी, मैं भरतवंशी हूं। भरतवंशी की मां तू है, भीष्म पितामह की मां थी, भरतवंशियों की मां तू है। मेरा उद्धार कर और मेरा गुरु खोज कर दे। हे कृष्ण, तूने पराशक्तियों से मेरी रक्षा किया है, अब शब्द बनकर गुरु के रूप में आ जा। शब्द ब्रह्म भवत, इसलिए वह प्रार्थना कर रहे हैं, शब्द बनकर गुरु के रूप में आ जा।
और तुम लोग जो आरती करता है, शब्द स्वरूपी गुरु विराजे करता है, लेकिन शब्द नहीं अर्थ समझ। आज समझ लो। उन्होंने कहा शब्द के रूप में गुरु बनकर आ जाइए केशव, मैं जानता हूं कि शरीर आप नहीं आ सकते हैं, मैं अब मां गंगा के नजदीक बैठ गया हूं, यह भरत वंशियों की मां है, लेकिन शब्द बनकर गुरु रूप में आ जाओ। जब यह कहा, सप्त ऋषि आ गए, भूमंडल के सारे ऋषि आ गए। यह कथा कोई नहीं कहता है, इसलिए ध्यान से मैं बार बार कह रहा हूं, सुनो। मेरा गुरु बनकर आ जाओ। आप गुरु बन करके कृष्ण कैसे आ सकते हैं? लेकिन कृष्ण किसी को भेज तो सकते हैं। कृष्ण वहां से फोन किया, हेलो 0079 फोन नंबर है, किनका? नारद जी का। नारद जी घूम रहे थे, कौन सभा जहां नारद, आग नारद गुरु खोज कर ले जाओ, उपस्थित करो। कहा कि किसको गुरु ले जाएं? हम सक्षम हैं। कहा कि तुम यू आर नॉट फिट फॉर गुरु, उसके गुरु के लायक तुम फिट नहीं हो। कृष्ण कह दिए, तब किसको ले जाएं प्रभु? सुखदेव को ले जाओ। सुखदेव अभी हस्तिनापुर के नजदीक ही जंगल में तपस्या में बैठा, सुखदेव को ले जाओ। सुखदेव तो बालक है प्रभु, छोटा सा है और राजा विद्वान है, तुम जानते नहीं हो। मैं गीता में कह चुका हूं, जनकादि, बस जनक का नाम लिया है, भरत का नाम लिया है, भरत वंश और जनक का ही नाम लिया है ना, और किसी में गीता का नाम नहीं आया है। तुम जानते नहीं हो, सुखदेव जो है जनक के द्वारा वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और जनक जो है इसलिए वह ब्रह्म ज्ञान जानता, वह भरत वंश का ज्ञान है जिसको जनक के द्वारा वह प्राप्त किया है, और उसमें ज्यों का त्यों आया है, और वह ज्ञान वह ज्यों का त्यों ट्रांसफर कर सकता है। सप्त ऋषि बैठे हुए हैं, किसी में प्रकाश हिम्मत नहीं है कि उसको वह ज्ञान दे, क्योंकि वह कह रहा है वह शब्द बनकर आओ, शब्द ही गुरु देता है तुमको। लेकिन अब गुरु की जरा महिमा समझ लो। आज बात क्यों नहीं सप्त ऋषि बने? अब नारद जी हड़बड़ा कर गए और देख रहे हैं कि वह भी गंगा के तट पर और तपस्या में बैठे हैं, वह बीड़ा बजाए, और जो है सुखदेव जी का ध्यान टूटा। कहा कि हेलो नारद, कहाँ घूम रहे हो? कहा कि सरकार आप ही के लिए। तो क्या एक चेला को दीक्षा देना है? किसको दीक्षा देना है रे पड़गले? तुम क्यों नहीं दिया? कहा हमारे बस का नहीं है सरकार। देखो यह गुजरात का आया है, हमारे यहाँ 2-3 गो डॉक्टर इंजीनियर लोग आए साधना में। हम कहें कि तुम कैसे आए हो? कहा गुजरात से एक बड़े महात्मा भेजे हैं। कहे थे तुम लोगों से बच्चा देखो जाए। हमने कौन महात्मा भेजा है भाई? क्या नाम है? हंसमुख। हम उसे मिले भी नहीं। हंसमुख जी हमको भेजे हैं कि जाओ, अभी समय के सदगुरु वही हैं, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा वही दे सकते हैं, तुम जो लोग जहाँ है यहाँ पा गया पा गया। वो अपने गुरु के आश्रम से, अपने जो ध्यान था वो हमारे यहाँ भेजा। और वह जो है साधना अलग अच्छा साधक है, डॉक्टर है दिल्ली हॉस्पिटल में, और 2 इंजीनियर। अब मैं इसके यहाँ गया तो पूछा कि भाई कौन है वह हंसमुख? तो ये लोग कहा कि हम लोग जानते हैं गुरु जी। अच्छा खैर, तो कोई कोई बता देता है। वह भी बताया कि देखो सप्त ऋषि बैठे हैं, तो कहे कि आप ही ना जनक से लिया है वह ब्रह्म ज्ञान। तो हाँ, वह टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए। भरतवंशी पर आफत आया है। कौन भरतवंशी पर आता है? कौन है? वह जो है परीक्षित है। परीक्षित पर आफत आ गया। कहा परीक्षित धर्मात्मा है, कृष्ण की प्रतिभा है। कहा सारी प्रतिभाधारी रह गई, गुरु नहीं करने पर कोई प्रतिभा काम नहीं करता है, और श्रापित हो गया एक ब्राह्मण के द्वारा, एक ऋषि के द्वारा श्रापित हो गया। कौन मूर्ख उसको श्राप दिया? कौन नहीं जा रहा उस खानदान को? कहा कि अब यह कहने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। वह शमी नाम का ब्राह्मण जो है तपस्वी है, उसका लड़का श्रृंगी नाम का तपस दिया है। कहा कि इतना भी मालूम नहीं था कि यह आदमी श्राप के लायक नहीं है। कहा कि यह काल का चक्र है। अब आगे कथा बढ़ेगी, आप भी जानते हैं काल का चक्र है। सुखदेव जी बड़ा दुखी हुए कि ऐसे ऐसे आदमी को श्राप देता है। सब श्राप का विधि है, विधान है, देता है आदमी दुष्टों को, नीच और पतित को। धर्मात्माओं, ऐसे धर्मात्मा नहीं रहेंगे तो पृथ्वी कैसे रहेगी?
मेरी दीक्षा करती है उसी को श्राप दे दे। अब एक गलती पर दूसरी गलती मत करिए, अभी जो काम है वह तो करिए। यह समझा बुझा कर तब सुखदेव जी चले तेजी से। अब देखो यहाँ सप्त ऋषि बैठे हैं, इस भूमंडल आर्यावर्त के सारे ऋषि बैठे हैं, जटाजूट जकटधारी भी बैठे हैं, तिलकधारी भी बैठे हैं, सब जटाजूट बैठे हैं, महामंडलेश्वर भी बैठे हैं। और सुखदेव जब आए तब उनके पिता वेद व्यास खड़े हो गए। वेद व्यास तो खड़े हुए, इतना तो ठीक मालूम हुआ, वेद व्यास के पिता पराशर खड़े हो गए। वेद व्यास के पिता पराशर भी खड़े हो गए, जाह्नवी खड़े हो गए, अगस्त खड़े हो गए, वशिष्ठ खड़े हो गए, पराशर खड़े हो गए। इन 3 लोगों का नाम आ रहा है, सब लोग खड़े हो गए। क्योंकि बाप और बाबा दादा दोनों खड़ा हो गया। जो अब क्या कहेगा? सुखदेव जी गए, बात रखा गया। जब वेद श्रीमद् भागवत कौन लिखा है? वेद व्यास। अब उनसे ज्यादा अच्छा कथा कौन कहेगा लिखने वाला? लेकिन कथा समझ गया अब क्या है कथा। असली बात कथा नहीं है, असली बात ब्रह्म ज्ञान की टेक्नोलॉजी है, जिसको ट्रांसफर केवल उसमें सुखदेव कर सकता था और किसी के हाथ में वो टेक्नोलॉजी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं समय का सदगुरु एक होता है जिसके पास टेक्नोलॉजी होती है और सब लोग का सील कर दिया जाता है, लक कर दिया जाता है। अब समझ गया? जिसको शास्त्र किलित कहा है, किलित। तुम लोग किलित के लिए अलग से को फिर पढ़ लेता है। अरे नहीं, किलित लक है। और ऊपर से आदेश होगा, जाओ उसे दो। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देने के लिए ब्रह्म का ही आदेश होगा ना, क्योंकि ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है। तब सुखदेव जी आकर बैठ गए। लोगों ने कहा कि 7 दिन का समय है, इन्हें यह ब्रह्म ज्ञान चाहिए 7 दिन में। सुखदेव जी का मुंह से पहला निकला, 7 दिन तो बहुत काफी है राजन, वह 1 दिन में ही हो सकता है। 7 दिन का समय काफी। और वह ब्रह्म ज्ञान सुखदेव के द्वारा हुआ।